ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्रिमिनल्स और हिप हॉप चुपके से उस बोट में चढ़ जाते हैं जिस बोट में जनरल और आडम होते हैं। वो लोग बरमूडा से रवाना होते हैं और आखिरकार इस पार पहुंच ही जाते हैं। इस पार पहुंचते ही आडम और क्रिमिनल्स को पता चलता है कि जनरल का प्लान यहाँ पे कब्जा करना है और वो उसके शैतानों को भी इस तरफ ला पाता है। इसे देखकर आडम फैसला लेता है कि उसे सबको बचाना होगा, इसलिए वो जनरल से लड़ता है और आखिर में जनरल को मार के पानी में फेंक देता है। पर आडम को इस तरफ भी लोगों से खतरा होता है क्योंकि सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब आगे। मुझे पता है कि मुझे सब लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। क्रिमिनल, तेरे पास कोई प्लान है का? वो बनी और डीनो हमको ही ढूंढ रहे होंगे। डीनो को तो हम समझा सकते हैं, पर बनी से हमें बचकर रहना होगा। वो हमारे तलाश में ही होगा। आडम, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आसानी से मार सकते हो? मैं आ रहा हूँ। बाबू मोसाई, एक बात बता, ये हम ऐसे पथरीले रास्तों से क्यों चल के जा रहे हैं? इसमें तो पैर दुख जाएंगे। अबे हिप हॉप, तुझे पता है ना उस डीनो ने और कमांडर ने मेरे पे कितना इनाम रखा है। अगर मैं किसी को भी दिख गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम पहाड़ के रास्ते ही चल के जा रहे हैं। मालूम है। और एक और सवाल था, हम चल के जा कहाँ रहे हैं? घर तो हम जा नहीं सकते, वहाँ पे तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा हमें। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या करूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि आखिरकार हम जाए कहाँ। कहीं तो जाना होगा ना, मुझे कुछ सोचना होगा। तब तक के लिए चलते रहे बस। मैं तो बोलता है यहाँ गाड़ी रखनी चाहिए थी, ये घर बहुत दूर है अपना। बकवास बंद कर येलो क्रिमिनल, चुपचाप चलते रहे। ये तेरा गलत है। हाँ, एक तो तू अपन को वहाँ तक ले गया, ना अपन को आडम मिला और ना कोई पैसे। हाँ, और अब घर तक पैदल चल के ले जा रिया है। ये गलत बात हुई बे रेड क्रिमिनल। तुम लोगों को अपने पैसे में कमा के दे दूंगा, तब तक के लिए चुपचाप चलते रहो। एक तो मेरा मूड भी खराब है। ठीक है, फिर अपन के 10 करोड़ तू अपन को कमा के दे देना, तब तक के लिए अपन कुछ नहीं बोलेगा भाई, चुपचाप चलते रहेगा। एक मिनट, ये क्या? ये हमारे घर पे तो बन्नी की कार है। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लगता है हमारे घर पे उसने कब्जा कर लिया है। अब क्या करेंगे? अबे यार, ये क्या? अपने पास तो साला हथियार भी नहीं है, हमला भी नहीं कर सकते। अरे मेरे प्यारे क्रिमिनल भाइयों, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हैं। चलो मेरे साथ चलो। आखिर तुम लोग यहाँ हमें ले जाने क्यों आए हो? हमने कुछ नहीं किया। वो बनी ने हमारे घर पे कब्जा किया है, उसे ले जाओ। अरे कितने भोले हो तुम, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। तुम पे तो खून के आरोप है। चलो मेरे साथ, तुम और येलो क्रिमिनल दोनों। ये क्या बोल रहा है येड़े? अपन तो अभी उस तरफ से आए हैं, खून कैसे करेंगे? और किया होगा तो एक आध राक्षस का किया होगा। क्या बोलता है? मजाक ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। हो चुपचाप चलो, वरना हमें कोई एक्शन लेना होगा। ठीक है, आ रहे हैं। चल येलो क्रिमिनल, हमें जाकर पता लगाना होगा कि आखिर हमने किया क्या है। एक मुसीबत टली नहीं थी और अब दूसरी चालू। पता नहीं अपन की जिंदगी में ऐसा कई को हो रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इन पे खून का इल्जाम कैसे लगा? लगता है किसी ने लगाया है, पता लगाना होगा। एक बात बताओ ऑफिसर, आखिर किसके खून का इल्जाम लगा है हम पे? हमें तो बताओ। या फिर तुम ऐसे ही हमें पकड़ के ले जा रहे हो? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तुमने किसको मारा है। सच में नहीं पता हमें। और यहाँ क्यों लाए हो? क्या करना चाहते हो? एक आदमी तुम्हारे से बात करने का मोटा पैसा दे रहा है हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस थोड़ी ना करते हैं। जाओ, वो अंदर तुम्हारी राह देख रहा है, तुम दोनों उससे बात कर लो। मैं यही हूँ अपने लोगों के साथ, फिर मैं तुम्हें जेल ले जाऊंगा। बाबू मोसाई, तो क्या सोचा है तुमने? आगे क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ यहाँ से निकल जाते हैं और कहीं और चलते हैं, परगोटरी चले जाते हैं। क्या बोलता है? सही कहा। एक मिनट, ये गाड़ी कब से हमारा पीछा कर रही है? कौन है ये?
तो आखिरकार आदम, तुम यहाँ पे हो। कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। चलो हमारे साथ। जनरल, आखिर क्या चाहते हो तुम? मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। आना तो होगा आदम, क्योंकि तुम पे बहुत बड़ा इनाम है। उन पैसों से मैं हमारी सेना के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। तो सीधे तरीके से हमारे साथ चलो। अब एक ही रास्ता बचा है हिप्पू, जल्दी भाग यहाँ से। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जल्दी उसके दोस्त को पकड़ो, मैं आदम को पकड़ता हूँ। अरे ये देखो, यहीं पर छुप के बैठा है कहीं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं, सीधे तरीके से बाहर आ जा, तुझे मारेंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। जो कर सकते हो वो कर लो। भाइयों, साले के हाथ पाँव तोड़ दो। तुम्हें पता भी है कि तुम जब ट्रेनिंग करते थे तब मैं इनकी सेना में था। आए बड़े मेरे हाथ पाँव तोड़ने वाले। अबे ये तो पीछे ही पड़ गया, क्या करूँ अब? आदम वहीं रुक जा, वरना मुझे तुझ पे गोली चलानी होगी। मुझे लगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे तो मैं तुम पे हमला नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। मुझे तुम पे हमला करना ही होगा। आदम, ये बेहोश हो गया है, जल्दी चल, यहाँ से निकलना होगा। इन्हें पता चल गया है। मैं तो बोलता हूँ पोर्ट पे चलते हैं और शिप से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे कमांडर, आप ठीक तो है? कहाँ गए वो लोग? वो साले चकमा देकर भाग गए, पर उन्हें जाने नहीं देना है। उसे ढूंढो, उसके पीछे आदमी लगाओ हमारे। अबे ये सारा डीनो अपने को नहीं छोड़ेगा रे। मैंने बोला था ना, कुछ बहाना ढूंढना होगा। कहाँ है वो जादूगर? मैंने तुम्हें बताया था ऐसे ही नहीं लौटना। तुम मेरे एडवांस 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर चुके हो। देखो चीचा, बात ऐसी है, वो अपने को चकमा दे के भाग गया यार। वो बहुत ताकतवर था, अपन को जान बचा के भागना पड़ा। बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम उसके साथ ही आए थे, सच बताओ। आखिर तुम्हारा बॉस कौन है डीनो? कौन तुमसे ये काम करवा रहा है? पहले तुम सच बताओ। बकवास बंद कर, बता आदम कहाँ है? बकवास तू कर रहा है। तेरे पीछे जो बंदा खड़ा है वो बॉडीगार्ड नहीं, असल में तेरा सेठ है। कौन हो तुम? क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार निकले, मुझे पहचान लिया। डीनो, अब तुम जा सकते हो। अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तो अब सच बताओ, कौन हो तुम और आदम को क्यों अगवा करवाना चाहते हो? उससे क्या मिलेगा तुम्हें? मेरा नाम है एज ऑफ गोल्ड। नाम तो खैर तुम लोगों ने सुना ही होगा। मुझे आदम चाहिए क्योंकि उससे मैं काफी कुछ करवा सकता हूँ। अच्छा हाँ, अपन ने इसका नाम सुने लाए कहीं तो। ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है। सही पहचाना तुमने। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आदम को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? हाँ, बाहर पुलिस खड़ी है, वो हमें जाने नहीं देगी और हमें नहीं पता कि आदम कहाँ है। मुझे पता है रेड क्रिमिनल कि यहाँ तुम आदम के साथ ही आए थे और तुम उसके साथ ही खड़े थे। मेरे आदमी ने मुझे बताया। चलो एक और डील देता हूँ, तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ गया है और मैं तुम्हें यहाँ से पुलिस वाले से बचकर जाने दूंगा। तो हम सिर्फ उसका पता बता दे तब तुम हमें जाने दोगे? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। बताओ वो कहाँ है? वो यहीं पे है, पर उस पे बहुत सारा इनाम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ रुकेगा। शायद वो पोर्ट से कहीं भागने वाला होगा। बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने वादा किया था, पीछे के दरवाजे से तुम जा सकते हो, वहाँ पुलिस वाले नहीं होंगे। शुक्रिया। ये क्या किया रे येड़े तूने आदम का पता काय को बताया रे? तुझे पता है ना कि हमारी जान को भी खतरा है। अगर इस पुलिस वालों से नहीं भागेंगे तो ये हमें बन्नी के हवाले कर देगा, इसलिए यहाँ से भागने के लिए मैंने पता बताया। अरे बनी भाई, कैसे याद किया मुझे? हाँ ओए, मैंने तुझे एक काम दिया था, शायद वो तू भूल गया है। अरे नहीं, वो काम मैं आखिर कैसे भूल सकता हूँ। वो असल में हुआ यूँ कि उससे मैंने डीनो के पास छोड़ा था। डीनो मुझे पैसे देने वाला था, पर वो वहाँ से भाग गया बनी भाई। ओए, पैसे तो मैंने भी तुझे दिए थे उसे मेरे हवाले करने के लिए, याद है?
अरे हाँ हाँ बनी भाई, अच्छी तरीके से याद है। वो साला क्रिमिनल अनाड़ी है, बच के नहीं भाग पाएगा, पकड़ा ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा तो वो अनाड़ी है, शायद तू नहीं जानता कि पांचों के पांचों उस तरफ जाके जिंदा बच के आ गए। देखिए मैं भी इंसान हूँ ना, आखिर बच के भाग गए तो भाग गए, आपके पैसे लौटा दूंगा और क्या। देख एक बात बताता हूँ, एक बार अगर मैंने पैसे दे दिए तो मुझे पूरा काम चाहिए होता है, और अगर कोई मेरा काम करने से इनकार करता है तो मैं उसे बहुत गंदी मौत मारता हूँ। अब तेरे आदमी की लाश यहाँ से ले जा, और अगली बार जब अपना मुंह दिखा तब वो रेड क्रिमिनल को लेके ही आना। जी जी समझ गया, मैं अच्छी तरीके से समझ गया। उस क्रिमिनल से अपना बदला लेके ही रहूंगा मैं। पता नहीं हमें यहाँ पे बंदी बना के क्यों रखा है, हमारे जनरल भी चले गए। अरे ये क्या हो रहा है, ये हमला हो रहा है, संभाल के। मेरे सैनिकों, मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से जाना होगा और उस आदम से बदला लेना होगा।